हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है हम इसके बारे में सीखेंगे। अगर आपने टेंसेस की पहले वाली जो बेसिक्स क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो उनको जरूर देखिएगा और सीरीज से देखिएगा। जो क्लास 1 है उसको पहले, सेकेंड नंबर पे उसको सेकेंड नंबर पे, ऐसे जब आप 1 बाय 1 सीरीज से देखोगे क्लासेस तो आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगी और एक फ्लो बना रहेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ी बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमें पता है कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा, रही, रहे। एंड एक चीज हमें इसमें एक्स्ट्रा दी जाती है, वो क्या होती है? टाइम, या फिर जिसको हम समय भी बोलते हैं। इस टेंस में हमें समय भी दिया जाता है क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है? हूं या फिर हो। तो यहां हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है भी हो सकता है और रहा हूं भी हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान हुई वो क्या हो गई? रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। ऑलराइट, इतनी बात क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं और आईएनजी फॉर्म का भी यूज करते हैं। किस तरह से? वो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन। यहाँ पर एक ये जो बीन है ना, ये बी की थर्ड फॉर्म है। जैसा कि टेंस का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों है इसी वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो गई और आईएनजी फॉर्म जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ हम टाइम का यूज करते हैं। ऑलराइट, अब क्योंकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रही हूं तो प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या फिर हैव। कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड प्लस टाइम। सॉरी। ऑलराइट, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे सिंपली यहाँ पर हैज या फिर हैव। ऑलराइट, हैज का यूज करते हैं हम सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो और थर्ड पर्सन भी हो, वहां पर हम हैज का यूज करेंगे। और हैव का यूज हम करते हैं प्लूरल के साथ या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स जो सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन नहीं होते हैं। ऑलराइट, अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं नेगेटिव किस तरह से बनाऊंगी? सेकेंड के बाद नॉट लगा दूंगी। फर्स्ट नंबर पे हमारा सब्जेक्ट है, सेकेंड नंबर पे हैज या फिर हैव है और नॉट लगाना है तो मैं सेकेंड के बाद लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैं नॉट को लगा दूंगी। ऑलराइट, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस तरह से हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, have,
प्लस नॉट प्लस B1 and ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर एंड प्लस टाइम। ऑलराइट, ये तो बात हो गई नेगेटिव सेंटेंस की। अगर हमारा सेंटेंस जो है, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में भी इंट्रोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं। पहले तो वो जो जब वाक्य जो होता है क्या से स्टार्ट होता है, और दूसरे वो जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब वाक्य जो है वो क्या से स्टार्ट होता है, तब हम क्या करते हैं। उस टाइम पर मैंने आपको बताया था, जो सेकेंड नंबर पर होता है उसको उठाकर हम आगे ले आते हैं, यानी कि जो हैज़ है इसको उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नेगेटिव है तो हम नॉट लगा देंगे, और अगर नेगेटिव नहीं है तो इस नॉट को हटा देंगे। ऑलराइट, प्लस वर्ब B1 ing प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस, या फिर फॉर के साथ हम टाइम का यूज करेंगे। ऑलराइट, अब अगर सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो सिंपली हम इसके पहले उसी WH वर्ड को लिख देते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है ऐसे वाक्यों के लिए जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। ऑलराइट, तो ये थी हमारी बेसिक चीजें। इसके अलावा एक और चीज जो हमें समझनी है वो ये है, सिंस एंड फॉर। देखो, सिंस का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, एंड फॉर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ। देखिए, इन दोनों चीजों का मतलब क्या है, इन दोनों चीजों का मतलब यह है कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कोई डेफिनेट टाइम हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मॉर्निंग, सुबह, सुबह हमारा डेफिनेट टाइम है, हमें पता होता है सुबह हम किस टाइम को बोलते हैं। मैंने कहा आफ्टरनून, मैंने कहा नाइट, मैंने कहा लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट मॉर्निंग, ठीक है, लास्ट सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे क्या है, ये सभी हमारी डेफिनेट टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल 1947, फॉर एग्जाम्पल 1968, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे पर्टिकुलर टाइम है। फॉर एग्जाम्पल जनवरी। तो जब भी हम पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम, देखिए पीरियड का मतलब होता है ग्रुप, ऐसा समय जो कि ग्रुप से मिलकर बना हो। जैसे मैं कहूँ जनवरी, ठीक है, तो जनवरी में पर्टिकुलर समझ में आता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन अगर मैं कहूँ 1 मंथ, तो जो 1 मंथ है वो 30 डेज की ग्रुप से मिलकर बना है। जैसे मैं कहूँ 2 आवर्स, तो जो 2 आवर्स है वो 60 मिनट्स के 1 और 1 आवर से मिलकर बने हैं। तो जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है उसको आप इस तरह समझ सकते हो कि वो ग्रुप ऑफ टाइम है। यानी कि मैं कहूँ 3 मंथ्स, 4 मंथ, अगर मैं पर्टिकुलर मंथ का नाम ले दूंगी तो वो हमारा, उसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली कह रही हूँ 3 मंथ्स, वो हमारा फॉर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है, एक पीरियड है। सो पॉइंट का मतलब होता है कोई चीज डेफिनेट हो, हमने सिंपली उसका नाम ले लिया। लेकिन पीरियड का मतलब होता है कि कोई चीज ग्रुप में हो, तो उसके साथ हम फॉर का यूज किया करते हैं। जब टाइम जो है हमें डेफिनेटली दिया जाए, पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाए, तो वहां पर सेंस का यूज करेंगे। और जब हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया जाए, यानी कि ऐसा टाइम जिसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, यानी कि ऐसा टाइम जो ग्रुप से मिलकर बना है, उसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। ऑलवेज इज, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने सेंटेंस के एंड में देखा रहा हूँ आया है, तो एक चीज हमें पता चली, ये जो सेंटेंस है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन हमने फिर सेंटेंस के अंदर देखा 2 घंटे लिखा हुआ है, यानी कि टाइम भी दिया गया है। तो जो सेंटेंस हुआ ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। दूसरी चीज हूं आया है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा मैं, यानी कि आई। आई के साथ मैंने आपको बताया है जो आई होता है वो हमारा सिंगुलर तो होता है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं होता है। इसी वजह से हम आई के साथ हैव का यूज करते हैं। आई हैव, देन हम बीन का यूज करेंगे, बीन, देन हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। सो हमारी वर्ब क्या है, याद करना। काम क्या हो रहा है, याद करने का हो रहा है। जब भी हमें किसी सेंटेंस में वर्ब देखनी होती है, क्रिया देखनी होती है, तो हम सेंटेंस के एंड में देखते हैं या फिर हम जो हमें सेंटेंस दिया जाता है उससे क्या करके क्वेश्चन करते हैं कि मैं 2 घंटे से क्या कर रहा हूं, तो मैं 2 घंटे से याद कर रहा हूं। क्या याद कर रहा हूं, अपना पाठ। तो हो जाएगा आई हैव बीन लर्न। देखिए याद करने के लिए हम लर्न का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पर हम आईएनजी का यूज करेंगे। आई हैव बीन लर्निंग, क्या याद कर रहा हूं, अपना पाठ। आई के लिए अपनी इंग्लिश क्या होती है, आई के लिए अपनी इंग्लिश मैंने आपको बताई थी माई होती है। ऑलराइट, सो आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन। अब देखिए, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हमें 2 घंटे दिए गए हैं। 2 घंटे जो होते हैं उनमें मैंने आपको जैसा कि बताया था 60-60 मिनट के एक घंटे से मिलकर बने हैं 2 घंटे। और हमें ये भी नहीं पता है कौन से 2 घंटे। पहली चीज ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, दूसरी चीज हमें पता ही नहीं है कौन से 2 घंटे, अभी के 2 घंटे, कल के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, कौन से 2 घंटे। इसी वजह से हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। फॉर के बाद हम टाइम का यूज करते हैं। टाइम क्या है, 2 घंटे, तो हो जाएगा 2 hours। सो मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। इसको हमने किस तरह से ट्रांसलेट किया, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 hours। देखिए सेंटेंस जो होते हैं जनरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो बड़े ही होते हैं, लेकिन अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो वो आपको बड़े लगेंगे ही नहीं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम हैज या फिर हैव लगाते हैं। उसके बाद हमें बीन लिखना होता है, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हम सेंटेंस में देखते हैं टाइम हमें कौन सा वाला दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है या फिर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। सो क्योंकि इसमें हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो हम फॉर के साथ टाइम लिख देंगे। टाइम क्या है हमारा 2 hours। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने सेंटेंस के एंड में देखा रहे हैं यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरी चीज यहाँ पर हमें टाइम भी दिया गया है तो हमें ये पता चल गया ये जो सेंटेंस है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दूसरी चीज हमें है दिया गया है ने हमें ये बताया कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा हम यानी कि वी। उसके बाद हम हैज या फिर हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जो वी है वो हमारा पहली बार तो प्लूरल है तो हमें पता चल गया हम इसके साथ हैव का यूज करेंगे। ना तो वी सिंगुलर है ना ही हमारा थर्ड पर्सन है। वी क्या है, हमारा प्लूरल है और साथ ही हमारा फर्स्ट पर्सन है। सो वी के साथ हम हैव का यूज करेंगे। बी है और बी तो हमें वैसे भी हर हाल में लगाना ही है। वी हैव बीन। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है खेलने का। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। खेलने के लिए हम प्ले का यूज करेंगे और क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। वी हैव बीन प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। द क्रिकेट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम। 2 बजे से। अब आप ये बताइए क्या 2 बजे कोई पीरियड है क्या? 2 बजे जब 2 बजते हैं वो किसी से मिलकर बजते हैं? नहीं। 2 बजे घड़ी में एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि हाँ सो यहाँ पर आ जाएगी तो पर्टिकुलर 2 बज जाएंगे। तो क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, इंडेफिनिट टाइम है, इसी वजह से हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। तो हो जाएगा सिंस
o'clock। जब भी हमें ये बताना हो 2 बजे है 3 बजे है तब हम यूज करते हैं ओ क्लॉक का। इट्स 3 o'clock नाउ, इट्स 4 o'clock नाउ, इट्स 2 o'clock नाउ। ऑलराइट, सो हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 2 o'clock। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो आया है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन हमने सेंटेंस के बीच में देखा सुबह से दिया गया है, हमें टाइम दिया गया है, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा तुम, हो जाएगा यू। यू जो है अभी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, लेकिन क्या ये थर्ड पर्सन है? नहीं है। देखिए, जब मैं आपसे पूछती हूँ ना कि ये थर्ड पर्सन है, यू हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो साथ साथ में ना जब आप लेक्चर देख रहे हो बोला भी करो। जब आप बोलोगे ना तो आपको ज्यादा जल्दी चीजें रिटेन होंगी। सो यू के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे, बिकॉज यू हमारा सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। और हैव के बाद हम यूज करेंगे बीन का एज यूजुअल। देन हमारी वर्ब आएगी। वर्ब हमारी क्या है? लिखना। लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? राइट का, क्योंकि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो हम राइट की जगह क्या लिखेंगे? राइटिंग। यू हैव बीन राइटिंग, क्या लिख रहे हो? पत्र लिख रहे हो, लेटर। अब देखो यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम। सुबह से, अब जो सुबह होती है आप खुद सोच के देखो, सुबह क्या कोई पीरियड होता है, किसी का ग्रुप होता है? नहीं, एक पर्टिकुलर पूरे दिन का एक पॉइंट है जहां पर मैं बोल रही हूँ ये सुबह होती है। तो सुबह क्या है? हमारा डेफिनेट टाइम है, और जो डेफिनेट टाइम होता है उसके साथ हम इसका यूज करते हैं। बोलो बोलो, उसके साथ हम यूज करते हैं सिंस का। सिंस मॉर्निंग। सुबह से पत्र लिख रहे हो, सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। आप चाहें तो यहां पर लेटर्स भी कर सकते हैं। सुबह से अगर कोई पत्र लिखेगा तो हो सकता है वो एक से ज्यादा लिखे, अकॉर्डिंग टू द सेंस यहां पर लेटर भी हो जाएगा और लेटर्स भी हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। सबसे पहली चीज रहा है, दूसरी चीज 5 दिन से, टाइम भी दिया गया है। सो द सेंटेंस इज इन इट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म। उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। ये सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे उन्हें। उन्हें के लिए हम यूज करते हैं दे का। उन्हें यानी कि दे। दे जो है हमारा थर्ड पर्सन है, बट ये हमारा सिंगुलर नहीं है, इसी वजह से दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे। दे हैव। इसके बाद हम बीन का यूज करेंगे। बी। देखिए, बुखार आने के लिए कभी भी ये मत लिखना कमिंग फीवर। ऑलराइट, कभी कभी क्या होता है पता नहीं होता है, बुखार आने के लिए हम कमिंग फीवर का यूज कर देते हैं। जब भी बुखार आने की बात की जाती है तो हम लिखते हैं सफर फ्रॉम फीवर। ऑलराइट, जब भी कभी हम बुखार आने की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा हम सफर का यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, तो हो जाएगा सफरिंग फ्रॉम फीवर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम। टाइम इज 5 दिन से। 5 दिन। अब देखिए, जो 5 दिन है, पहली बात तो कोई डेफिनेट नहीं है कि कौन से 5 दिन, अभी के 5 दिन, 5 साल पहले के 5 दिन, 10 साल पहले के 5 दिन, क्या या फिर आने वाले 5 दिन तो नहीं होंगे, बुखार अभी है। सो 5 दिन से, पहली बात तो हमें डेफिनेट टाइम नहीं पता है। दूसरी चीज, ये पीरियड ऑफ टाइम है, कैसे एक दिन मिलाकर 5 दिन बने हैं, तो क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है और पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हम इसका यूज करेंगे
फॉर का यूज करेंगे, फॉर 5 days। उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। They have been suffering from fever for 5 days। Alright, next sentence is वह इस मकान में 1990 से रह रही है। सबसे पहले तो रही है आया है, दूसरी चीज हमने देखी 1990, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। 1990 एक ही सन है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ऑलराइट, तो ये जो सेंटेंस है हमें ऐसे पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, वह। अब क्योंकि रही है तो वह जो है वो हमारी कोई फीमेल होगी। तो जब भी हम किसी फीमेल को वह कहकर बुलाते हैं उसकी इंग्लिश क्या होती है, उसकी इंग्लिश होती है शी। सी जो है हमारा सिंगुलर भी है, दूसरी चीज सी जो है हमारा थर्ड पर्सन भी है। सो हो जाएगा शी हैज। नाउ वी यूज बी। रहना, रहने के लिए हम लिव का यूज करते हैं और लिव में हम आईएनजी का यूज करेंगे तो हो जाएगा लिविंग। शी हैज बीन लिविंग, कहां रह रही है, इस मकान में, तो हो जाएगा इन दिस हाउस। 1990 से। अब ये जो 1990 है, जैसा कि मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ टाइम है, पर्टिकुलर डेफिनेट समय है, इसी वजह से हम यूज करेंगे सिंस का, सिंस 1990। ऑलराइट, वह इस मकान में 1990 से रह रही है। शी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज आज सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से एंड रही है, टाइम भी दिया गया है, रही है भी दिया गया है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है क्योंकि है दिया गया है। ऑलराइट, सो देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम सब्जेक्ट जो है वो दिया नहीं जाता है, हम सब्जेक्ट के रूप में इट या फिर देयर का यूज एज ए स्यूडो सब्जेक्ट करते हैं या फिर एज ए डमी सब्जेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको उस टाइम पर एक और चीज बताई थी कि जो इट होता है, इट का यूज जनरली टाइम बताने के लिए, वेदर बताने के लिए या फिर मौसम बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं। सो ये जो सेंटेंस है इट की हेल्प से बनेगा। सो हम यूज करेंगे इट। दूसरी चीज इट जो है वो हमारा सिंगुलर होता है, दूसरी चीज इट जो है हमारा थर्ड पर्सन भी है। तो इट के साथ हम इसका यूज करेंगे हैज का यूज करेंगे। इट हैज बीन का यूज करेंगे। उसके बाद क्या हो रही है, बारिश हो रही है। ये जो बारिश हो रही है मेरा सब्जेक्ट है, ये क्रिया है, ये काम हो रहा है। सो हो जाएगा बारिश को हम रेन बोलते हैं, रेन में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग सुबह से। सुबह जैसा कि मैंने आपको बताया था दिन के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सभी हमारे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, तो इन सभी के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस मॉर्निंग। और आज दिया गया है तो एंड में हम टुडे भी लिख देंगे, या फिर आप चाहें तो इस टुडे को उठाकर सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग टुडे, या फिर टुडे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज वह पिछले मंगलवार से स्कूल जा रहा है। रहा है आया है, दूसरी चीज है पिछले मंगलवार। देखिए अब ये जो पिछला मंगलवार है ना ये डेफिनेट टाइम है। कौन सा मंगलवार, पिछला मंगलवार, यानी कि लास्ट ट्यूसडे। सो ये जो सेंटेंस है रहा है प्लस इसमें टाइम भी दिया गया है, इससे हमें ये पता चल गया ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, यानी कि देखिए एंड में रहा है आया है तो इसका मतलब जो वह है वो कोई मेल है, और जब कोई मेल होता है और उस मेल को अगर हम वह बोले तो उसको हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो ही है ये हमारा सिंगुलर भी है प्लस थर्ड पर्सन भी है, तो हम इसके साथ हैज का यूज करेंगे। देन उसके बाद हम बीन का यूज करेंगे।
देन हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब हमारी क्या है? वर्ब है हमारे यहाँ पर जाना, जा रहा है यानी कि गो। गो में हम आईएनजी का यूज करेंगे क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। कहाँ जा रहा है? स्कूल। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल पिछले मंगलवार से। सो जो पिछला मंगलवार है वो एक डेफिनेट टाइम है और डेफिनेट टाइम के साथ हम इसका यूज करते हैं, हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस पिछला, पिछले के लिए हम बोलते हैं लास्ट, ट्यूसडे। सो वह पिछले मंगलवार से स्कूल जा रहा है। हमारा सेंटेंस हो जाएगा he has been going to school since last Tuesday. Alright. Next sentence is मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। पहली बात तो इस सेंटेंस में रहा हूँ आया है और साथ ही रहा हूँ के साथ हमें टाइम भी दिया गया है 2 बजे से। मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे घड़ी में समय होते हैं, घड़ी में जो हमें टाइम दिया जाता है उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले तो बात हमें ये पता चला कि जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दूसरी चीज ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? सेकंड के बाद नॉट लगाते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ टाइम के लिए मान के चलते हैं हमें नहीं दिया गया है और अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा? आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव बीन, खेलने के लिए प्लेइंग, 2 बजे से तो हो जाएगा सिंस 2 o'clock। अब हमारा फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, नॉट कहाँ लगाएंगे? सेकंड के बाद नॉट लगा देंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अगर आप इस ट्रिक से सेंटेंस को बनाओगे तो आपके सेंटेंसेस कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंसेस, ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। देखिए सेंटेंस देख रहे हैं, सेंटेंस कितना बड़ा है, लेकिन हम अगर इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो ये सेंटेंस हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। सबसे पहला स्टेप हमने एंड में देखा सेंटेंस के रही है आया है। दूसरी चीज जब हमने सेंटेंस पढ़ा तो सेंटेंस के बीच में हमें सुबह से लिखा हुआ मिला था। तो पहली चीज होती है टेंस फाइंड करना कि सेंटेंस में हमें कौन सा टेंस दिया गया है। सुबह से टाइम दिया गया है, एंड में रहा है दिया गया है, तो ये हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दूसरी चीज अभी हमारा पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें बताएगा ये जो यहाँ पर एंड में लिखा होगा है, लिखा है यानी कि तो ये प्रेजेंट का हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इतनी चीज पता चल गई। अब सिंपली हम आएंगे सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग में। सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमें हमारा मिलेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ये लड़कियां। ये लड़कियां के लिए मैंने आपको बताया था यह के लिए दिस, वह के लिए दैट, ये के लिए दीस और वे के लिए दोस का यूज करते हैं। ये लड़कियां तो हो जाएगा दीज गर्ल्स। अब ये जो दीज गर्ल्स है क्या ये हमारा सिंगुलर है? नहीं। क्या ये हमारा थर्ड पर्सन है? हाँ बिल्कुल थर्ड पर्सन है, लेकिन हमारा सिंगुलर नहीं है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे हैव का। ऑलराइट, अभी हम कुछ टाइम के लिए मानकर चले ये हमें नहीं दिया गया है। ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद कर रही है। इस सेंटेंस को भी हम ट्रांसलेट करेंगे। हैव के बाद हम बीन लिखेंगे, देन हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब हमारी क्या है? याद करना। तो हो जाएगा याद करने के लिए हम लर्न का यूज करते हैं। लर्न में हम आईएनजी का यूज करेंगे। These girls have been learning
क्या याद कर रही हैं? अपना पार्ट। तो देखिए ये जो दीज गर्ल्स है ना, ये प्लूरल है। दूसरी चीज ये हमारा थर्ड पर्सन है। अब आप ये सोचिए कि थर्ड पर्सन का ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जो प्लूरल होता है, तो वो होता है हमारा दे। और दे के साथ अपने इंग्लिश क्या होती है? देयर। तो ये जो दीज गर्ल्स है ये हमारा थर्ड पर्सन है। दूसरी चीज ये हमारा प्लूरल है। और ऐसा कौन सा प्रोनाउन है थर्ड पर्सन की टेबल में जो प्लूरल होता है? वो होता है दे। और दे के साथ इसका यूज करते हैं हम देयर का। तो ये जो दीज गर्ल्स है इनके साथ भी अपने की इंग्लिश देयर हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे देयर पार्ट यानी कि लेसन। सुबह से, सुबह जो हमारा है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। क्योंकि जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में हमें नहीं दिया गया है, तो नहीं को हम कहाँ लगाते हैं? सेकंड के बाद। फर्स्ट नंबर पे क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट। अब ऐसा मत कीजिएगा कि ये दीज को फर्स्ट डाल दो, गर्ल्स को सेकंड डाल दो, नहीं। फर्स्ट नंबर पे वो हमारा आता है जो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमारा दीज गर्ल्स पे पूरा है। सेकंड नंबर पे है और नॉट हम कहाँ लगाएंगे? सेकंड के बाद। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा दीज गर्ल्स have not been learning their lesson। यहां पर lessons हो जाएगा। अपना पार्ट यानी कि बहुत सारे पार्ट होंगे। These girls have not been learning their lessons since morning। ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद